आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लाखों रुपए ठुकरा दिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई बाप इतना बेरहम हो सकता है, या फिर उसके पास कोई ऐसा राज था जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था? ये किस्सा है रहीमुल्लाह खान का, जिसने अल्लाह की रहमत को इस अंदाज में देखा कि पूरी बस्ती में उसकी दास्तान मशहूर हो गई। रहीमुल्लाह खान एक गरीब मजदूर था जो शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बीवी फातिमा और 7 साला बेटी आमिना के साथ रहता था। सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता, ईंटें धोता, बोरियां उठाता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक नूर सा रहता था। लोग कहते थे कि रहीमुल्लाह जैसा ईमानदार आदमी पूरी बस्ती में नहीं है। छोटी से छोटी चीज अगर किसी की गिर जाती तो वो दौड़कर वापस करता। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ता था। एक रात आमिना को तेज बुखार आया। पहले तो रहीमुल्लाह ने सोचा कि मौसम बदलने की वजह से होगा, मगर 2 दिन बाद बेटी की हालत और खराब हो गई। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा और उसे शदीद खांसी आने लगी। फातिमा रोते हुए बोली कि उसे फौरन डॉक्टर के पास ले चलूं। रहीमुल्लाह ने जो कुछ जमा पूंजी थी वो लेकर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में गया। वहां डॉक्टर ने मुआयना किया और चेहरा संजीदा हो गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा कि आमिना को निमोनिया है और उसे फौरन एक खास दवाई चाहिए जो बहुत महंगी है। अगर 3 दिन के अंदर इलाज ना मिला तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। रहीमुल्लाह के पांव तले जमीन निकल गई। दवाई की कीमत 50,000 रुपए थी। उसके पास तो सिर्फ 2,000 रुपए थे। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, मगर डॉक्टर क्या करता? उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। रहीमुल्लाह ने पूरी बस्ती में घर घर जाकर मदद मांगी। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500, किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 दिन में उसे कुल मिलाकर 15,000 रुपए जमा हुए, मगर ये काफी नहीं था। आमिना की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन सुबह फातिमा की आंखों से आंसी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रहीमुल्लाह ने बीवी का हाथ थामा और कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी दोपहर रहीमुल्लाह एक तामीरी साइट पर काम कर रहा था। ईंटें लाद रहा था कि अचानक उसका पांव एक पुराने थैले पर पड़ा। उसने सोचा कि कोई कचरा होगा और उसे हटाने के लिए झुका। जब थैला उठाया तो उसका दिल जोर से धड़का। अंदर नोटों के बंडल थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से नोट गिने। 3.5 लाख रुपए थे। रहीमुल्लाह की सांसें रुक गईं। उसके जहन में पहला ख्याल आमिना का। इतने पैसे से तो उसकी जान बच जाएगी, बाकी रकम से एक छोटा सा कमरा भी बन जाएगा। उसने थैला अपने कपड़ों में छुपा लिया और काम पर लग गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बार बार उसके कानों में आवाज आ रही थी कि ये तेरा माल नहीं है। शाम को घर जाते हुए रहीमुल्लाह ने सोचा कि कल सुबह थैले को वापस कर दूंगा, मगर जब घर पहुंचा तो आमिना की हालत देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। बच्ची बेहोश थी, बुखार में बड़बड़ा रही थी। फातिमा ने रहीमुल्लाह को देखते ही पूछा कि क्या कोई रास्ता मिला? रहीमुल्लाह ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा और आंसू बहाने लगा। उस रात रहीमुल्लाह को नींद नहीं आई। एक तरफ उसकी बेटी मर रही थी, दूसरी तरफ उसके पास इतनी रकम थी कि उसे बचा सके, लेकिन वो रकम उसकी नहीं थी। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने ही ये रकम मेरे रास्ते में भेजी है, मगर फिर उसका ज़मीर आवाज देता कि चोरी की रकम से क्या खैर होगी। उसने उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी और खूब रोया, अल्लाह से मदद मांगी कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। सुबह होते ही रहीमुल्लाह ने फैसला कर लिया। उसने थैला उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फातिमा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? अमीना का क्या होगा? रहीमुल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कदम मजबूत थे। थाने में जाकर उसने सारा वाकया सुनाया और थैला जमा करा दिया। थानेदार ने हैरत से उसे देखा और पूछा कि तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? रहीमुल्लाह ने सर झुकाकर कहा कि जी हुजूर, 3.5 लाख है, लेकिन ये मेरे नहीं है। थानेदार ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि शहर के एक बड़े ताजिर सेठ हमीदुल्लाह ने कल ही इतनी रकम गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। थानेदार ने सेठ हमीदुल्लाह को फोन किया। 1 घंटे बाद एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक मोटा ताजिर उतरा। उसने थैला चेक किया, नोट गिने और फिर रहीमुल्लाह की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पूछा कि तुमने ये थैला वापस क्यों किया? रहीमुल्लाह ने सादगी से जवाब दिया कि सेठ थी, ये मेरा माल नहीं था, मैं ईमानदारी से कमाई करता हूँ।
सेठ हमीदुल्लाह ने पूछा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। रहीमुल्लाह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी बेटी की बीमारी का जिक्र किया, 50,000 की दवाई की बात की, बताया कि आज आखिरी दिन है और उसे नहीं मालूम कहां से पैसे लाए। सेठ साहब ये सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने रहीमुल्लाह का कंधा थामा और कहा कि बेटा, तुमने मुझे इंसानियत पर यकीन दिला दिया। सेठ हमीदुल्लाह ने फौरन अपने ड्राइवर को कहा कि इस शख्स को लेकर मेरे ज़ाती डॉक्टर के पास जाओ और मेरी तरफ से पूरा इलाज कराओ। उसने अपने बटुए से 1 लाख रुपए निकाले और रहीमुल्लाह को देते हुए कहा कि ये इनाम नहीं, ये मेरी तरफ से शुक्रिया है कि तुमने मुझे याद दिलाया कि अब भी दुनिया में ईमानदार लोग मौजूद हैं। रहीमुल्लाह को यकीन नहीं आ रहा था। वो सेठ के पांव पर गिरने लगा तो सेठ ने उसे संभाला और कहा कि शुक्र अल्लाह का करो, उसी ने तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम कामयाब हुए। रहीमुल्लाह गाड़ी में बैठा और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अभी वो थाने से निकला ही था कि उसका मोबाइल बजा। फातिमा की आवाज में खुशी थी। उसने बताया कि बस्ती के इमाम साहब ने भी पैसे जमा किए हैं और 15,000 रुपए भेजे हैं। गाड़ी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रुकी। ये वो हॉस्पिटल था जहां गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर अहमद, जो शहर के मशहूर माहिर अमराज़े अतफाल थे, पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सेठ साहब ने उन्हें पहले ही फोन करके सारा मामला बता दिया था। रहीमुल्लाह को एक खास एम्बुलेंस में बिठाया गया और वो अपने गांव पहुंचा। जब अमीना को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर अहमद ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। खास दवाई दी गई, IV लगाई गई। रहीमुल्लाह और फातिमा हॉस्पिटल के बाहर बैठकर दुआएं मांग रहे थे। फातिमा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। रहीमुल्लाह ने उसे सारा वाकया सुनाया। फातिमा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 दिन तक अमीना का इलाज चला। तीसरे दिन सुबह डॉक्टर अहमद मुस्कुराते हुए बाहर आए और बताया कि अमीना खतरे से बाहर है, अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। रहीमुल्लाह और फातिमा की खुशी की कोई हद न रही। उन्होंने डॉक्टर के हाथ चूमे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। 1 हफ्ते बाद जब अमीना मुकम्मल सेहतयाब हो गई तो उसे घर भेजा गया। उस दिन रहीमुल्लाह की झोपड़ी के बाहर बहुत से लोग जमा थे। पूरी बस्ती ने उसकी ईमानदारी की दास्तान सुन ली थी। लोग उसे मुबारकबाद देने आए थे। इमाम साहब ने कहा कि रहीमुल्लाह, तुमने हमें सिखा दिया कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। लेकिन असली हैरानी उस वक्त हुई जब सेठ हमीदुल्लाह खुद अपनी गाड़ी लेकर रहीमुल्लाह की झोपड़ी के सामने आया। उसके साथ कुछ आदमी थे जो कागजात लिए हुए थे। सेठ ने रहीमुल्लाह से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। उसने बताया कि उसने शहर में एक छोटी सी दुकान रहीमुल्लाह के नाम कर दी है और 1 लाख रुपए का सामान भी वहाँ रखवा दिया है। रहीमुल्लाह तो हैरान रह गया। उसने कहा कि सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आपका हक वापस किया था। सेठ हमीदुल्लाह ने कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं इतना पैसा वाला होते हुए भी कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल पिघला दिया। अब मैंने फैसला किया है कि अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च करूंगा। उसने आगे कहा कि असल में अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान के साथ मेरा इम्तिहान भी लिया था। तुम ईमानदार रहे और मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखकर इंसानियत सीख ली। ये तोहफा नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है जो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंची और अब मेरे जरिए तुम तक वापस आ रही है। रहीमुल्लाह की आंखों में आंसू थे। उसने सेठ साहब को गले लगाया और कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मेरी मुश्किल को इस तरह आसान कर देगा। मैंने तो बस अपना ईमान नहीं छोड़ा और अल्लाह ने मेरी बेटी की जान बचा दी, मुझे रोजी का सामान दे दिया और पूरी बस्ती में इज्जत भी। उस दिन से रहीमुल्लाह की जिंदगी बदल गई। उसकी दुकान चलने लगी और अल्लाह ने उसमें बरकत दी। मगर रहीमुल्लाह ने अपनी आदतें नहीं बदली। वो पहले की तरह नमाज का पाबंद रहा, गरीबों की मदद करता रहा और हमेशा सच बोलता रहा। आमिना बड़ी हुई और उसने अपने बाप की ईमानदारी की कहानियां अपने बच्चों को सुनाई। सेठ हमीदुल्लाह ने भी अपना वादा पूरा किया। उसने शहर में एक चैरिटी हॉस्पिटल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने रहीमुल्लाह को उस हॉस्पिटल का निगरान बनाया क्योंकि उसे यकीन था कि एक ईमानदार आदमी ही इस जिम्मेदारी को सच्चाई से निभा सकता है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हलाल की कमाई में बेशुमार बरकत है और हराम का माल चाहे कितना भी हो वो कभी खुशी नहीं देता।